साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। हर रोज की तरह आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं उत्तराखंड के एक अहम मुद्दे के साथ। अर्धकुंभ 2016 पर आतंकी हमले की योजना का खुलासा हो जाने के बाद उत्तराखंड पुलिस दबाव में है। हरिद्वार जिले से 4 संदिग्धों को केंद्रीय एजेंसियों ने क्या पकड़ा, पुलिस के हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कॉलेज के छात्रों को संदिग्ध घोषित कर मामले को तूल पकड़ा दी। खुद डीजीपी बीएस सिद्धू ने बिना जांच किए मीडिया में फोटो जारी कर दिए। लेकिन अब जबकि संदिग्ध कॉलेज के छात्र निकले हैं, ऐसे में पुलिस की जल्दबाजी, उसकी काबिलियत और उसकी व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर हाई अलर्ट के नाम पर उत्तराखंड पुलिस ने जो कुछ किया, उसने न सिर्फ उनकी खिल्ली उड़ाई बल्कि ये साबित कर दिया कि वो चीजों को भांपने के मामले में किस कदर नासमझ है। कुछ संदिग्ध युवकों को देखे जाने की सूचना पर पुलिस के आला अफसरों ने एहतियात के नाम पर सीएम हरीश रावत तक को कमांडो के घेरे में ले लिया। बाकायदा स्केच जारी कर दिए गए। बाद में पता चला कि वे सभी एक स्थानीय कॉलेज के छात्र थे। मामला बढ़ता देखकर वे खुद ही पुलिस के पास आ गए। संदिग्धों की पूरी कहानी जब सामने आई तो पुलिस के पास सिवाय सफाई देने के कुछ और नहीं था। देहरादून के एसएसपी डॉक्टर सदानंद दाते को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरी कवायद का औचित्य साबित करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। हमें बताया गया था कि कुछ संदिग्ध लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। पुलिस ने पूरी तत्परता दिखा के इसका फुटेज लिया। पुलिस के द्वारा क्योंकि 26 जनवरी थी, जनरल अलर्ट के तहत भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, पुलिस ने सभी जगह पर कॉम्बिंग कराई और सत्यापन अभियान चलाया। दून बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और चर्च में अपनी प्रेयर करने के लिए गए थे। उसके बाद वो वापस आए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोगों ने अन्य सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले। उनके आधार पर हम जो सेंट थॉमस चर्च है वहाँ पर भी गए। वहाँ से कुछ लीड मिलने के बाद हम कॉलेज में गए। कॉलेज में प्रिंसिपल साहब से वार्ता करने के बाद सभी लोग का खुलासा हो गया। सभी लोग यहाँ पर आए। फुटेज से हूबहू सभी लोग मैच हो गए। वहीं कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि गणतंत्र दिवस से पहले खास पूजा अर्चना के लिए सभी छात्र चर्च में गए थे। देर रात वे घर लौट रहे थे तो सीसीटीवी में कैद हो गए। इसकी सूचना एक स्थानीय नागरिक ने पुलिस को दी थी। मेरे स्टाफ ने और लोगों ने बताया कि यहाँ कुछ ऐसी खबर चल रही है, लेकिन जिसके बारे में हमें ये नहीं पता था। जब हमारे पास पुलिस की टीम आई बड़ी मुस्तैदी के साथ, उन्होंने जब हमें फुटेज दिखाया तो इमीडिएटली हमने पहचान लिया कि तो हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो हमने बोला हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको बुला रहे हैं, आप इनको तुरंत इनके साथ बातचीत कर लीजिए। बातचीत किया और उनको पता चल गया कि हमारे स्टूडेंट्स। देहरादून में आतंकी गतिविधियों पर पैनी निगाह रखने के लिए सरकार भले ही दावा कर रही हो, लेकिन उसकी पुलिस की सारी स्मार्टनेस हरी की धरी रह गई, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर तमाम सवाल खड़े हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना प्राइम न्यूज। बिल्कुल, अब पुलिस की फजीयत हो रही है। पहले पुलिस इसी मामले को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही थी, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, स्केच जारी कर रही थी, लेकिन मामला कुछ था और निकला कुछ। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान हैं। शादाब शम्स हैं, बीजेपी नेता। शादाब, आपका स्वागत है। और दीप वोरा जी हैं कांग्रेस से। दीप जी, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल मेरा दीप जी आपसे ही है। पुलिस ने जो इस तरीके से जल्दबाजी दिखाई, अगर इन युवकों के साथ कोई अनहोनी घट जाती तो उसका जिम्मेदार और जवाबदेह कौन होता? देखिए, एक तो हमारे रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, उसके तहत हमारा अर्धकुंभ भी चल रहा है। निश्चित तौर पे अभी 4 संदिग्ध देवबन और रुड़की के इलाके से पकड़े गए। उसके तहत पुलिस की एक प्रतिक्रिया भी ये आई कि हमने 4 संदिग्ध पकड़े हैं जी। उसमें दिक्कत ये हुई कि जो सीसीटीवी कैमरा थे, जो उन्होंने अपना हुलिया सीसीटीवी कैमरा में आया और जो उनका पहनावा था वो एक संदिग्ध की तरह लग रहा था। और निश्चित तौर पे बाद में उन्होंने अपनी पुलिस ने और उनके एसएसपी ने और वोरा जी, ये कैसे कह सकते हैं कि संदिग्ध की तरह था? उसकी क्या पहचान होती है? अगर ठंड से कोई मफलर लपेट ले या अपने ऊपर टोपी पहन ले या ब्लैंकेट डाल ले तो क्या हम उसको संदिग्ध समझेंगे? बगैर किसी तफ्तीश के, बगैर क्रॉस
एग्जामिनेशन के हम किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध बता देते हैं? देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन तो बहुत बात की चीज़ है जी। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि इसने कितना बवंडर पूरे देश में मचाया हुआ है। अब उसकी नज़र भारत पे है जी। और भारत पे अभी आपने देखा कि 26 जनवरी की परेड हुई तो कम से कम हमें 1.5 लाख सैनिक वहाँ पे लगाने पड़े और उसमें पुलिस भी थी, सैनिक बल भी थे और भी रैपिड एक्शन फोर्सेस थी। वो तो सारी ये चीजें जो ठीक इसने है, पूरा सुरक्षा बवंडर के दिखाया है तहत और आज आपने हमारा भारत निकाले में बंदोबस्त IB की किए। रिपोर्ट है। दीप जी, वो सारी चीजें ठीक थी, सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन किसी मासूम की जान, उसका भविष्य अपनी जगह है, उसको दांव पर लगा करके आप सुरक्षा की दुहाई देंगे, ये कहीं जस्टिफिकेशन नहीं करता। शादाब मेरे साथ जुड़े। शादाब, क्या कहना आपका? देखिए मारूफ भाई, एक बात बड़ी बदकिस्मती है हम लोगों की जी। कि आज जिस तरह से अपने ऊपर तमगे लगाने के लिए पुलिस आनन फानन में पुलिस ने ये जो जाहिर किया है, ये जो साबित किया है कि हम अपनी जो जल्दबाजी से हम गुनहगार और बेगुनाह नहीं देखा और सिर्फ उन्होंने क्या किया कि अलर्ट जारी करने के साथ साथ फुटेज जारी कर दिया। कहां गई आईबी, कहां गई हमारी लोकल इंटेलिजेंस, कहां गई? क्या आपकी सारी इंटेलिजेंस फेल थी? इससे दो बात स्पष्ट होती है, ये गरीब का बच्चा आज इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। अगर पैरवी करने के लिए बाइबल इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ना आते और उनकी पैरवी मजबूत ढंग से ना होती, और काश, मैं इस बात को कहते हुए मुझे आज शर्म आ रही है क्योंकि मैं भी एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखता हूं और मुसलमान के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं। काश वो मुसलमानों के बच्चे होते तो आज वो सलाखों के पीछे सड़ रहे होते। देखिए, मैं शादाब इससे इत्तेफाक नहीं रखता। बात यहाँ पर हिंदू या मुसलमान की नहीं है, बात एक इंसान की है, बात एक देश के नागरिक की है। लेकिन इस तरीके की अगर लचर व्यवस्था को लेकर के पीठ थपथपाई जाएगी और कोई मासूम अपनी जान से हाथ धो बैठेगा तो ये वाकई पूरे सिस्टम को शर्मसार करने वाली बात है। दीप जी, आखिर आपने कहा ठीक है, क्रॉस एग्जामिनेशन बात की बात है, लेकिन कोई व्यक्ति राह चलता भी किसी के बारे में कोई शिकायत कर दे, किसी का फोटो आपको भेज दे, तो ये ज़रूरत नहीं समझी जाती कि अपने लेवल पे उसकी तफ्तीश कर ली जाए, उसकी तस्दीक कर ली जाए कि वाकई ये बात सही है कि नहीं है, एक्शन लेने से पहले? देखिए, निश्चित तौर पे थोड़ी चूक तो पुलिस की है कि उन्हें मीडिया में स्केच जारी नहीं करने चाहिए थे जी। क्योंकि मीडिया भी अर्थकुंभ चल रहा है और गणतंत्र दिवस मुस्तैद है, वो अपनी जगह काम कर रही थी, तो ऐसे उनको मीडिया में इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। पहले एग्जामिनेशन करना चाहिए था, ये कौन लोग हैं, और उसके बाद प्रेस मीडिया में आती। और अगर वो मीडिया में ये बात ना आती तो ये आम तरह की तरह आदमी छूट जाते और प्रेस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती जी। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। अगर आईबी की रिपोर्ट है और आईबी भी केंद्र सरकार के अंडर है और उस बार बार यहाँ पे कह रही है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, क्योंकि अर्थकुंभ चल रहा है और कुछ ना कुछ जो ये बवंडर इस करना चाहती है जी, तो इसके तहत पुलिस ने थोड़ी सी जल्दबाजी कर दी, मीडिया को जो स्केच जारी कर दी है, वो चूक हम मानने को तैयार है जी। लेकिन शादाब, जिस तरीके से आप राज्य सरकार पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, इसमें सिर्फ राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार भी और केंद्र सरकार की एजेंसियां भी शामिल हैं। और ऐसी अक्सर वारदातें सामने आती रही हैं जो फेक एनकाउंटर हो जाते हैं, उनकी जानें चली जाती हैं, फिर हम उस पर तबसरा करते हैं। जम्मू कश्मीर और जितने भी दूसरे इलाके हैं वहाँ पर अक्सर ये वारदातें देखने को मिलती हैं। लेकिन जब एक आदमी अपनी उस तमाम चीज़ों के बावजूद उस सज़ा को पा लेता है, तब ये पता लगता है कि साहब ये व्यक्ति वो था ही नहीं। अब उसके पास क्या बचा कि वो किसके पास जाके रोना रोए? कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सी ऐसी सरकार है जो उसका जो गुजरा है, जो माजी है, वो उसको लौटा दे, या जो उसके ऊपर ठप्पा लग गया है उसको कौन धोएगा? ये जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? मारूफ भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी। मैं पिछली बार जो बात कह रहा था, अपने एक सेंटेंस को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने कहा
कि मैं एक मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखता हूं और मुसलमान से पहले मैं एक इंसान हूं, और इंसान की नजरों में अगर किसी बेगुनाह इंसान के ऊपर ज्यादती होती है तो इंसान होने की हैसियत से मुझे इस बात की तकलीफ होती है। और तकलीफ इस तर्ज पे होती है कि अगर जिस पुलिस के ऊपर, जिस कानून व्यवस्था के ऊपर हम आंख मूंद के भरोसा करते हैं, ये उनकी काबिलियत पे एक सवालिया निशान खड़ा करते हैं। इस उनकी ये जो एक्सरसाइज हुई है, इस एक्सरसाइज से ये साबित हो गया है कि ये अंधेरे में तीर मारने का काम भी हमारे कुछ पुलिस महकमे के लोग कर रहे हैं, और ये उनकी काबिलियत पे सवाल है, ये सरकार की प्रशासनिक क्षमता पे सवाल है, ये सरकार के ऊपर सवाल है कि सरकार की नाक के नीचे जहां मुख्यमंत्री को एक बुलेट प्रूफ कार में लाया जाता है और पूरे प्रदेश के अंदर एक पैनिक फैला दिया जाता है कि संदिग्ध आ गए, संदिग्ध आ गए। मैंने सिर्फ इस बात के लिए कहा, वो अगर किसी गरीब का बच्चा होता, उसकी पैरवी करने के लिए कोई ना होता, तो क्या आज उनका हश्र क्या होता, ये एक सवालिया निशान है। ठीक है, होने को शादाब किसी के साथ कुछ भी हो सकता था, लेकिन आप उस दूसरे जवाब पर से करने नहीं काट सकते कि उसमें केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं। अगर हाई अलर्ट जारी कर रही हैं और इस तरीके का पूरा माहौल बना हुआ है प्रदेश में, तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ लीड जो मिली है वो केंद्र से मिली है, वो आईबी से मिली है, उसमें सतर्कता दिखाई मुझे लगता है, लेकिन कुछ ज्यादा ही दिखा दी गई। अगर ये कुछ अनहोनी हो जाती तो जवाब देना मुश्किल था। जी वोरा जी, कुछ कह रहे थे आप? देखिए, मैं कुछ शद्दाब भाई की बातों से सहमत नहीं हूँ। जैसे शद्दाब भाई ने कहा कि बुलेट प्रूफ कार, ये आईबी पहले ही हमारी सरकार को कह चुकी थी कि यहाँ कुछ ना कुछ केस बवंडर करने के चक्कर में है। जी हमारे मुख्यमंत्री जी ने Z+ सुरक्षा ठुकरा रखी है, दूसरी ओर सुरक्षा ठुकरा रखी है, और वो सिर्फ अपनी एक गाड़ी में चलते हैं, पीछे 2 गाड़ी चलती हैं। तो ये आईबी की और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, उन्होंने नहीं कहा कि मुझे आके बुलेट कार में ले जाइए आप। तो ये, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, इसमें मीडिया के आगे इन्होंने ये पेश कर दिए कैमरा और इनकी फोटोज क्लोजअप पेश कर दी, चूक हुई है। कल ऐसा ना हो कि सही में संदिग्ध आ जाए और हम पुलिस पे इतना प्रेशर डाल दें इस बहस के और बहस करके कि सही में यहाँ पे कुछ अनहोनी हो जाए। तो निश्चित तौर पे जो चूक हुई है उसको मानना चाहिए, और निश्चित तौर पे पुलिस का मनोबल आगे बढ़ाना चाहिए। जिस तरीके से इसकी हमारे भारत में प्रवेश कर चुका है, अभी 4 पकड़े गए हैं, महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं, कलकत्ता से पकड़े गए हैं, तो ये ना हो हमारा पूरा आर्मी प्लेस है, आज यहाँ पे सजग रहने की जरूरत है, चौकन्ना रहने की जरूरत है, लेकिन धर्मस्थल है। हमें इस बिना पे ये भी देखना जरूरी है दीप जी कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी मासूम का कत्ल हो जाए जो कुछ भी शामिल नहीं है किसी तरह की गतिविधि में। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है आज आप ये क्लियर हो गया, देर आ गए दुरुस्त आ गए, वो बच्चे इस कॉलेज के निकले, चर्च जा रहे थे, मान लिया। अब आपकी सरकार ने या स्थानीय पुलिस ने या डीजीपी ने या एसएसपी ने उनको किस तरीके की सांत्वना दी, किस तरीके का भरोसा दिया, क्या उनको एक्सक्यूज दिया कि साहब हमसे गलती हो गई, हम शर्मिंदा हैं? देखिए, ये तो पूरी मीडिया निश्चित तौर पे वहाँ प्रेस जब उन्होंने करी एसएसपी ने, देहरादून एसएसपी ने, तो ये जरूर मीडिया ने भी उनसे सवाल किया होगा और मीडिया को उन्होंने बताया होगा कि हमसे क्या बात हुई, सारी फुटेज आपके पास होंगी। मेरा ये मानना है कि मैं बार बार ये कहूंगा कि इस प्रदेश में, क्योंकि शांत प्रदेश है, एक मुख्यमंत्री पान की दुकान में भी खड़ा हो जाता है, एक रेडी वाले के पास भी खड़ा हो जाता है, तो एक शांत प्लेस है, वो अपने आप अकेले अपनी निजी गाड़ी में कहीं चले जाते हैं। तो इतनी शांत प्लेस में अगर आईबी की रिपोर्ट आई है तो कुछ ना कुछ उस रिपोर्ट में होगा। इंटेलिजेंस की कुछ रिपोर्टें हैं वो सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो पुलिस ने जो ये फुटेज एकदम मीडिया को दी, मैं उसमें चूक मानता हूँ। चूक मानते हैं, ठीक है। शादाब, क्या लगता है कि जिस तरीके से कि अभी जो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी संतोषजनक है? क्या आम व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है या बिला वजह की सुरक्षा के नाम पे उसे परेशान किया जा रहा है? क्या है? देखिए मारूफ भाई, एक तो बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूं मैं इस बात को, क्योंकि कल को कोई हादसा हो जाता है, ये बात इसमें बिल्कुल सच्चाई है पूरी तरह से, कोई हादसा हो जाता है तो हम पुलिस के मनोबल को भी नहीं तोड़ेंगे। हम ये भी कहते हैं अलर्ट रहना जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा अलर्ट मत होइए सिर्फ अपने तमगे लगाने के लिए। कम से कम किसी बेगुनाह के ऊपर कोई इल्जाम न रखा जाए, हम ये भी रिक्वेस्ट अपने पुलिस प्रशासन से, अपनी सरकारों से करते हैं। और साथ साथ मैं एक बात और मानता हूं कि आप
आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इस देश की जनता का बड़ा यकीन है। आईबी नेशनल लेवल पे जो आपके पास सूचनाएं आपके पास आ रही हैं, हम क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो देहरादून है, हमारा जो उत्तराखंड है, चारों तरफ राष्ट्रीय सीमाएं हमारे पास हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े आईएमए है। वैसे ही हम लोग बड़े सेंसिटिव जोन में जिसे कहा जा सकता है हम लोग रहते हैं। तो यहाँ लापरवाही की जरूरत तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कई बार कुछ तकलीफें जरूर होती हैं, जिस तरह से तकलीफें हुई, लेकिन यह भी बड़प्पन है हमारी पुलिस महकमे का कि वो अपनी गलती को मान रहे हैं। अगर वो इस तरह से अपनी गलती को मान रहे हैं तो जनता का एक विश्वास भी उनके ऊपर आता है कि नहीं, वो बेगुनाह के साथ जुल्म नहीं कर रहे हैं। वो जो बेगुनाह है उसे बेगुनाह की लाइन पे रखा है, और जो गुनहगार है उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। ये भी मैसेज क्लियर है। तो हम उनका मनोबल नहीं तोड़ रहे हैं, हम पूरी तरह से अपने पुलिस प्रशासन के साथ हैं। और उनकी इस सतर्कता से हमारा जीवन, क्योंकि जब बम फटता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन बच्चा जा रहा है, कौन किस मजहब का जा रहा है। इंसान मरता है और इंसान शर्मसार होता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि लेकिन हम लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है, और पुलिस महकमे को अपने जो उनकी जो लाइंस है उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। उनकी जो हमारी आईबी है, लोकल इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि वाकई हमारे पास अर्धकुंभी है। और जिस तरह के हमारे यहाँ ये एक धार्मिक देवभूमि है और धार्मिक कार्यक्रम होते रहते हैं, तो वाकई यहाँ के लिए जरूरत है सुरक्षा की जरूरत है। शादाब, इससे कोई इनकार नहीं करता, सुरक्षा जरूरी है। और सुरक्षा इसलिए जरूरी है कि उस प्रदेश के लोग चैन से सो सके, चैन से रह सके, और जो डर का साया हमेशा मंडराता रहता है उससे बचा जा सके। ये भी एक अच्छी बात निकल के आई कि पुलिस ने अपनी गलती को माना, और जिस मीडिया के सामने उन्होंने स्केच जाहिर किया था उसी मीडिया के सामने आकर के उन्होंने इस बात को भी कबूला कि भाई हमसे गलती हुई, वरना अक्सर ये ऐसा देखने को मिलता नहीं है। तो पुलिस की इस कार्रवाई को भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है, सराहना करने की जरूरत है। दीप जी, लेकिन सवाल ये है कि वो जो 4 छात्र हैं वो आपके प्रदेश के नागरिक भी हैं, वो रहते हैं वहाँ पे, उनका सारा का सारा परिवार वहाँ रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनके परिवार को उनको धक्का ज़रूर लगा होगा जब पहली बार उन्होंने अपने बच्चों की तस्वीरें टेलीविज़न के ऊपर देखी होंगी। तो क्या इस ज़रूरत को महसूस नहीं किया जाता कि उन बच्चों के घरों में जा कर के उनके साथ खड़ा हुआ जाए, उनकी पीठ थपथपाई जाए और उनको सॉरी कराया जाए कि जब गलती हुई है? देखिए, मैं मानता हूँ क्योंकि वो लॉ कॉलेज के हैं और उनके माँ बाप भी निश्चित तौर पर पढ़े लिखे होंगे और समझदार होंगे। और देखिए, ये एक जहाँ पे एक ये छोटा, हमारी बहुत छोटी सिटी है देहरादून, तो 20-25 किलोमीटर में ये सिमट के रह जाती है, और 10 बजे सारे बाजार बंद हो जाते हैं। तो बच्चे चर्च पे गए, चर्च पे उन्होंने दुआ मांगने गए, तो एक सौहार्द पैदा किया। कोई बच्चे हिंदू भी थे, कोई दूसरे भी थे, तो एक सौहार्द भी दिखा कि वो चर्च में रात को प्रेयर करने गए। तो एक मैं इसे गलती नहीं मानूंगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं पुलिस की एक चूक मांगूंगा, क्योंकि अगर मैं भी रात को 11 बजे गाड़ी लेके निकलता हूँ और मैं साइड पे खड़ा हो जाता हूँ, तो एक पुलिस वाला आके मुझसे जरूर पूछेगा कि भैया आप यहाँ खड़े होके क्या कर रहे हो। जब मैं वोरा जी आपको पूछेगा जरूर, लेकिन आपको संदिग्ध या आतंकवादी नहीं बता देगा। पूछना उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। वो आपका लाइसेंस मांग सकता है, आपकी आरसी मांग सकता है, लेकिन वो आपको चोर, डकैत या आतंकवादी नहीं कह देगा, आपका स्केच जारी नहीं कर देगा। अगर आप इसको चूक मान रहे हैं तो इस चूक पे कहीं ना, मुझे बताइए क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने अपनी गलती को माना, मीडिया के सामने आई, कोई दो राय नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन ये गलती हुई, इस पर किसी पुलिस वाले का सस्पेंशन हुआ, किसी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई? नहीं हुई। ना ही आप में से, ना आपकी सरकार में से कोई नुमाइंदा उनके घरों तक पहुंचा। रणवीर एनकाउंटर आपके सामने है, उससे सबक लेने की जरूरत थी, कुछ नहीं लिया गया। देखिए, ये एक पुलिस का, और ऊपर से मैंने पहले भी अपने वक्तव्य में कहा, ये इंटेलिजेंस की, रिपब्लिक डे में पूरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट यहाँ पे आई है प्रशासन के सामने, और पूरा अर्थकुंभ के बारे में आया है। तो उससे कोई इनकार नहीं करता, उससे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन आप गलती मानी और प्रेस, उन्होंने सेंसिटिविटी को समझिए आप कि एक खबर
लगातार 300 बिल्कुल, 400 बिल्कुल चैनल्स पे सरकार बज और रही है पुलिस- लगातार हेडलाइन के देखिए, साथ। अगर वो जी देखिए, अगर ये सब ना होता तो पुलिस सामने ना आती। नहीं, मान पुलिस लिया उन्हें सामने पेश ना आ करती, गई। पुलिस उन्हें आप बेगुनाह मुझे साबित एक ना बात करती। बता दीजिए कि अगर आपका कोई अधिकारी गलती करेगा तो कुछ उसके साथ होगा कि नहीं होगा? अगर ये जी। चूक वाकई में हो जाती तो कितना बड़ा देखिए, नुकसान होता? जी आपकी बात और आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं, मैं उस पे सहमति जताता हूं। जो आप बात कर रहे हैं, दोनों बातें अपनी जगह ठीक है। देखिए, हम ये मानते हैं अच्छा हुआ कोई अनहोनी नहीं हुई, और एक ये पुलिस की एक प्रक्रिया थी जिसपे उनकी चूक हुई, गलती हुई, उन्होंने माना। अब आगे क्या हो जाता और क्या होगा, जी और इस पे अगर हम डिबेट करेंगे तो फिर ये इमेजिनेशन हो जाएगा। नहीं, बात और डिबेट की imagination में तो नहीं कुछ है। भी हो जब सकता है, आपने ठीक है लेकिन एक हमें, चूक को आपने भगवान- मान लिया, ना तो आप उन बच्चों को जाकर के सांत्वना दे रहे हैं, ना उस परिवार को सांत्वना देना चाह रहे हैं, ना पुलिस को आप दोषी ठहरा रहे हैं, तो ये क्या है? किसी और तो जाएंगे आप? नहीं, पुलिस की हम तो आपके सामने कह रहे हैं कि पुलिस से एक चूक नहीं, हम नहीं, लेकिन रजा आपकी साहब, सरकार, मैं तो आपके आपके सामने नागरिक कह रहा हूं, हैं, पुलिस की एक वहां चूक है। देहरादून पूरा का पूरा एजुकेशन हब है, वहां पता नहीं पूरे देश भर के बच्चे वहां पढ़ने आते हैं, खास तौर से जी। दून में भेजते हैं बच्चों को। लेकिन अगर ऐसा कुछ तो हुआ ये है भी- तो जाकर के आप रजा साहब, अपनी यही ढांढस IB रिपोर्ट बता भी सकते आई थे। है, चाहे दून स्कूल हो, दून इंटरनेशनल स्कूल हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता और स्कूलों के, जी ऐसे स्कूलों पे भी इसकी नजर है कि हम कुछ ना कुछ यहाँ पे बवंडर करें। जी। ये पहले भी मुख्य अग्रणी समाचार पत्रों में ये सब चीजें आ चुकी हैं। जी तो अब इस बहस को अगर हम उस मुद्दे पे रहने दें, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि ये चूक थी, और ईश्वर की बहुत ही कृपा रही कि ऐसी कोई चीज नहीं हुई जी। जिससे आगे बातें हो पाती। एसपी सिटी अजय सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं, बात करते हैं उनसे, पूछते हैं कि आखिर वो किस तरीके से इस बात को पेश करते हैं। हेलो, लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है दीप जी और शादाब जी, लेकिन जी अजय जी मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही जी, एक लाइन में सिर्फ जवाब चाहूंगा कि वो जो संदिग्ध समझ करके आपने स्केच जारी किए, आज आपने अपनी गलती को माना, ये भी मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन अगर ये चूक हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता। देखिए, ऐसा कि बहुत शॉर्ट में आपने एक लाइन में कहा, मैं दो लाइन में बोलता हूँ। जी एक गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, और जी। उस पर अगर हमें कोई संदिग्ध मूवमेंट कहीं किसी सीसीटीवी फुटेज में मिलता है जी और हम उसे नजरअंदाज कर दें, ये मानते हुए कि वो छात्र होंगे, कोई पढ़ने वाले होंगे, कोई काम करने वाले होंगे, और कल को किसी देश या हमारे आसपास या कहीं कोई घटना होती है और बाद में पता चलता है कि ये जो मूवमेंट था और ये एक्चुअल मूवमेंट था, इसमें कोई ना कोई संदिग्ध ऐसा वारदात करके चले गए, तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? फर्स्ट थिंग। और जी। अलर्टनेस, अगर किसी अलर्ट हम हैं और जी। अलर्ट रहकर हम पब्लिक को भी जागरूक कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं, जी तो देश में जिस तरह की संवेदनशीलता बनी थी इसको लेकर 26 जनवरी और राष्ट्रीय पर्व को रहती है, तो एक्स्ट्रा अलर्टनेस कभी भी नुकसानदायक नहीं रहती है। जी फर्स्ट थिंग। आपके हौसले को मैं कम करना नहीं चाह रहा, और ये भी उस बात को भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने अपनी गलती को माना और आप दोबारा मीडिया के सामने आए। लेकिन रणवीर एनकाउंटर में भी यही हुआ था कि राष्ट्रपति का बजट था, तमाम एक्स्ट्रा कॉन्सेस और आपने स्टेप्स लिए हुए थे, लेकिन हुआ क्या? देखिए, ऐसा मैंने क्या कहा, 10 सूचना आती है, 10 सूचना में जैसे होता है कि आपने स्टोरी सुनी होगी, वीडियो नहीं आता है और किसी दिन सही ठीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो उस चलिए। स्टोरी को बस याद दिलाना चाहता हूँ, अपनी अलर्टनेस। ठीक है अजय जी, वक्त की किल्लत है, आपसे फिर इस मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया दीप जी, आपका भी शुक्रिया, और शादाब जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चूक हो गई और चूक की गलती भी उन्होंने तस्लीम कर ली, लेकिन अगर ये चूक वाकई हो जाती तो बहुत बड़ा नुकसान होता था। इसलिए सुरक्षा जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो लोगों की जान पे बना है। फिलहाल इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है।